हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। मैं इस वीडियो में ये चीजें डिस्कशन करूंगा आप सभी लोगों के साथ और एक्सप्लेन करूंगा कि जो अभी हमारा न्यू शेड्यूल आया है मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज और साथ ही साथ में जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी जो काउंसलिंग के लिए न्यू शेड्यूल जो एमपी एनआरसी ने जो जारी किया है उसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है डाउट्स हैं। वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। जैसे डाउट्स क्या क्या हैं, क्या सर हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म एडिट होगा या नहीं होगा, काउंसलिंग फीस फिर से लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरिट फिर नया बन के आएगा या नहीं आएगा, जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था क्या उनका क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा सवाल है आप सभी लोगों को। तो मैं इन जितने भी सवाल मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं उन सभी बच्चों को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको नर्सिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स ऐसा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं और ये मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज जो यूट्यूब चैनल है वो एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा चलाया जाता है। ये नहीं कि कोई भी अदर इंसान आपको चलाता है जिसको नर्सिंग का एन भी नहीं पता, ठीक है। हमें पता है 2014 से नर्सिंग की फील्ड में हूं मैं और ये चीजें मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए मैंने बताई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है पर वो बहुत पहले से मेरे साथ ऐड ऑन है, ठीक है। चलिए देखो, अब तो ये हो गया हमारी बात, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आज एक नया शेड्यूल जारी हुआ है जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपडेट के तौर पे आपको बता दिया था पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक। देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है। अब सबसे पहले यही बात कर लेता हूं मैं आपसे कि ये जो कोर्सेस हैं वो किस बेसिस पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन लोगों ने लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड, इसका मतलब ये है कि सेकंड राउंड डेफिनेटली आएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने का पर्पस ही यही है, ठीक है। या तो ये सिंपल लिख देते हैं कि नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है, सेकंड राउंड ऑल्सो कमिंग सून, ठीक है। ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, जीएनएम सारे ही बच्चे कर सकते हैं, जिनके पास बायो नहीं है वो जीएनएम कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। एनएम नर्सिंग भी कर सकते हैं, यदि आपने पहले कहीं काम किया है तो एनएम नर्सिंग भी आप कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग, ठीक है, एमएससी नर्सिंग में कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं आपको पता है कि यदि आपने पीबीबीएससी कर लिया है और आपने बीएससी कर लिया है तो आप एलिजिबल हो एमएससी नर्सिंग करने के लिए। पीबीबीएससी वाले बच्चे जो है कि जो जीएनएम करे हुए हैं अब उनको नेक्स्ट फर्दर जो करना है वो पीबीबीएससी करेंगे, ठीक है। ये कोर्सेस है, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, यदि गवर्नमेंट सर्विस में हो तो 5 साल आपके कंप्लीट होना चाहिए। ऑल्सो प्रोविजनल पीरियड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए क्राइटेरिया है। और सबसे बड़ी बात देखो, बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी है वो भी मैं बता देता हूँ। प्लीज एनएचएम वाले बच्चे इस फॉर्म को ना भरे यदि उनको ऐसा लगता है। देखो, मैं बता देता हूँ, मेरे पास काफी क्वेरी आई है इसलिए इसके रिगार्डिंग। एनएचएम वाले बच्चे, जितने भी एनएचएम वाले बच्चे हैं, जिन लोगों जो भी सीएचओ में हैं, एनएचएम स्टाफ में हैं, वो लोग प्लीज इसके फॉर्म को ना भरे। आप तभी इस फॉर्म को भरो जब आपको क्या है कि आपके एजुकेशन में ये चीजें कभी नहीं दिखाना है कि आपने एमएससी नर्सिंग करके रखा है या पीबीबीएससी नर्सिंग करके रखा है। क्योंकि देखो, आप इन सर्विस एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये आपको भी पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओनली रेगुलर वाला जो बच्चा है बस वही क्या है यहाँ पे क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए है, रेगुलर वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल है, अदर दैट कोई नहीं है। जो एमपी स्टेट से रेगुलर वाले परमानेंट वाले बच्चे हैं वो इन सर्विस एजुकेशन के लिए क्या है, एलिजिबल है। एनएचएम स्टाफ नर्स जो भी और एनएचएम सीएचओ वाले बच्चे जो सोच रहे हैं कि हम सीएचओ में रह के एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो बट ये एमएससी नर्सिंग को कहीं डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है उसमें ये सारी चीजें मेंशन
नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीजें देखो क्या है, अब जो आती है हमारी बात इस पे, ठीक है। तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। यदि कोई बच्चा ऐसा रह गया है जो कि क्या बोलते हैं, जिन बच्चों को एनओसी नहीं मिला है, गवर्नमेंट सेक्टर वाले, ठीक है, वो जगह पे बहुत डीएच वगैरह मेडिकल कॉलेज में एनओसी नहीं दिया है, तो आपके पास चांसेस है कब तक आप एनओसी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसा यहाँ पे दिखाया कि रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आपके पास 2 है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन डीएमई पोर्टल, ठीक है। नए बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे, पुराने बच्चे तो हैं। देखो रजिस्ट्रेशन किसको करना है, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा जो डाउट्स है, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या कर चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे हैं जो छूट गए थे, जिनको पता नहीं था कि एमएससी नर्सिंग वगैरह भी हो रही है, हम हमारे कोर्सेज को अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जीएनएम कर रखे पर जीएनएम की बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो मेक श्योर कि आप पीवीएससी नर्सिंग करो। तो ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को नहीं पता था, और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी, मेरे से बाद में पूछते हैं कि सर अपडेट है क्या, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए रहने वाला है। तो अब आप 26 तारीख तक क्या कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। देखिए यदि आपको एक रजिस्ट्रेशन किसी एक्सपर्ट द्वारा करवाना है, वो भी एक नर्सिंग ऑफिस द्वारा, तो कुछ नहीं करना है आपको। 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस करके अपने स्लॉट को बुक करवा लेना है अभी से, ठीक है। बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फोन वगैरह लगाते हैं, पहले से अपनी बुकिंग चालू कर देते हैं। तो यदि आपको करवाना है तो आप भी इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज करके अपने स्लॉट को क्या करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। उसी के बेसिस पे काम आपका प्रायोरिटी वाइज, जो बच्चा पहले बोलता है उसका काम पहले किया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में चाहे आप हमें कितने भी पैसे दो, तो आपका काम नहीं लिया जाता है, ठीक है। और ये शायद सभी बच्चों को पता होगा जो हमसे काम करवाते हैं, ठीक है। हमारा जो काम है ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया। पुराने बच्चों को अपनी प्रोफाइल को छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से फॉर्म फिल करवाया है, मैं उनको अच्छे से बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, सारा काम हम आपको करके देंगे, ठीक है। आपको अपनी प्रोफाइल से छेड़ना भी नहीं है। आगे जब चॉइस फिलिंग आएगी तो चॉइस फिलिंग भी हम आपको करके देंगे, ठीक है। यही एक फायदा है आपका कि एक नर्सिंग ऑफिसर से फॉर्म को फिल करवाने के लिए बार बार आपको शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपने देखो क्या करा, रजिस्ट्रेशन के लिए शॉप पे गए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप चॉइस फिलिंग के लिए फिर से शॉप पे जाएंगे, फिर आपको क्या करेगा, ओटीपी के लिए शॉप पे जाएंगे। कब तक आप शॉप के चक्कर लगाते रहोगे। बस एक फोन की दूरी पे आपके सारे काम कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन का फंडा, ठीक है। फंडा क्लियर कर दिया ना, सभी को क्लियर हो गया ना कि भाई हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। हाँ, नया कैंडिडेट चाहता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। 2 दिन का आपके पास समय है, इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हमारे पब्लिकेशन सीट और आपकी मेरिट, ठीक है। देखो मेरिट के रिगार्डिंग भी बच्चों के डाउट्स है, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरिट फिर से नहीं बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी, बहुत सारे बच्चों ने 4th ईयर, ठीक है, 3rd ईयर, 2nd ईयर के मार्क्स ही इसमें पुट किए हैं परसेंटेज बेसिस पे। आपको क्या करना है कि आपको अपने एकेडमिक वाले ओवरऑल ईयर के परसेंटेज को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये गलती मत करना ओनली, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। यहाँ पे एमपीएनआरसी ने या संचालनालय ने एक लेटर भी निकाल दिया है, जिस भी नर्सिंग कॉलेजेस में ये चीजें जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी इस प्रकार की मिसलीडिंग चीजें पाई जाती है, तो आपका एडमिशन उसी टाइम रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आप एडमिशन फीस भी दे दोगे, सारा काम हो जाएगा, और फिर आपका क्या है, वो साल भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें करेक्ट डालें, ठीक है। गलत चीजें डालोगे तो आपका एडमिशन और रजिस्ट्रेशन ऑल्सो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें निकल के आती है, मैंने बता दिया। मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, वो 27 तारीख को आपके यहाँ रिलीज हो जाएगी। एक ही दिन का समय आपके पास देके रखा हुआ, ठीक है। वैकेंसी सीट भी फिर से निकल के आएगी। आई होप कि जो 400 वैकेंसी है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का, ये ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाना चाहिए, ये ज्यादा 600 या 500 प्लस हो जाना चाहिए, तो सभी के लिए। और जो मेरिट, जो कट ऑफ मैंने बताया था, उससे नीचे और आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और सभी बच्चों को इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आती है मोस्ट इंपोर्टेंट 5th नंबर का है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड द लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। अब जो आउटसाइड ऑफ द एमपी है, उन लोगों को सेकंड चॉइस में देखे
चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो चीजें हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी कब से हो जाएगी? 29 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी। कब से हो जाएगी बच्चों? 29 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी। जिस भी कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करवाना है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कांटेक्ट करके घर बैठे अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकता है। चॉइस फिलिंग करते समय आपको बहुत सावधानी बरतना है। जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज, पहले वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस की रिसर्च कर ले, ठीक है, सारी चीजें जान ले। क्लिनिकल पोस्टिंग क्या है, कितना पैसा लगते हैं, हर बार पैसे तो नहीं लेते हैं, हर चीज के लिए पैसा तो नहीं लेते हैं। मेंटल पोस्टिंग कहाँ जाएगी, ठीक है, क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए कहाँ पहुंचाते हैं, खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, तमाम चीजें आपको ये पूछना है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी कॉलेज में यदि एडमिशन लेते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई। 29 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग हुई और 29 तारीख से लेके तो आपकी जो चॉइस फिलिंग चलेगी वो 3 दिन तक चलेगी। आप 3 दिन तक रहकर एक फोन की कॉल की दूरी से आप हमसे करवा सकते हो। त्योहार का समय रहेगा, बहुत सारी दुकानें बंद रहेगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट राउंड के लिए वो कब आएगा? आपका आएगा 5 तारीख को, ठीक है। ओपीटी फॉर द अपग्रेडेशन थ्रो, ठीक है, ये आपका 6 तारीख को आ जाएगा। फिर इसके बाद जो कॉलेज की प्रोसेस है वो आपकी चालू हो जाती है। रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग करना आपको, पर्टिकुलर जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उसमें करना है, ठीक है। फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आपका, चाहे तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। यदि आपको एडमिशन नहीं लेना तो मेक श्योर कि आप अपने जो उसको कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये डाउट्स हैं बहुत सारे बच्चों के कि ये जो न्यूज आ रही है वो सही है या गलत है। देखो, ये एक्यूरेट है, ठीक है, ये सही न्यूज है, अपडेटेड न्यूज है, पहले ही बता देता हूं। इसके अलावा जो पहली न्यूज चल रही थी, पहले जो चॉइस फिलिंग होना थी वो नहीं हो रही है। अब आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो 29 से होगी, ठीक है। 29 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अभी 25 तारीख से लेके तो 26 तारीख में अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। फिर भी देखो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इन केस अनलेस अंटिल यदि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि सर हमारा डाउट्स है और हमारा डाउट्स नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 97545732 पे आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हो, ठीक है। रिपीटेडली कॉल नहीं करना है। मेक श्योर कि आप एक बार कॉल करो, ये सामने वाला बंदा ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी होगा तो फोन नहीं उठाएगा, ठीक है। चीजें हैं, ठीक है। यदि आपको डाउट्स लगता है, पर गलत कॉलेज में एडमिशन मत लेना, ठीक है। एक ही बार एडमिशन लोगे। मैं बीएससी वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, जेएनएम वाले बच्चों को लिए भी बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ में पीवीएससी वाले बच्चे बहुत किसमें प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, और साथ ही साथ में एमएससी वालों के लिए। फ्यूचर खराब हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इस समय नॉन सुटेबल है, ठीक है, नॉन सुटेबल है, आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, और ना ही सीबीआई का जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है उसमें अप्रूव्ड हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस प्रकार की चीजों में ना फंसे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी चॉइस फिलिंग करवाओ तो किसी अच्छे खासे जानकार इंसान से करवाइएगा, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि डाउट्स रहता तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर्स आपके लिए सेवा में है। थैंक यू सो मच गाइस।